टीटी व्लॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत है। ब्रज 84 कोस यात्रा के इस दिव्य क्रम में आज हम पहुंच रहे हैं उन पावन स्थलों पर जहां हर कदम पर श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुभव होता है। हमारे इस दिन की शुरुआत होती है कामर गांव और दुर्वासा ऋषि मंदिर से, जहां तप और आशीर्वाद की शक्ति आज भी महसूस होती है। इसके बाद हम पहुंचते हैं देह गांव, जहां भगवान श्री कृष्ण अकेले स्वरूप में ब्रजभूषण के नाम से विराजमान है। एक अत्यंत अद्भुत और दुर्लभ दर्शन। और फिर हम बढ़ते हैं कोटवन की ओर, जिसे श्री कृष्ण की गौचारण भूमि माना जाता है। यहीं स्थित है शीतल कुंड, जो एक दिव्य लीला से जुड़ा है। जब वन में गायें चराते समय माता यशोदा श्री कृष्ण से मिलने पहुंची तो तेज धूप से व्याकुल हो गईं। तब श्री कृष्ण ने उन्हें इस कुंड में स्नान करने को कहा, और जैसे ही मैया ने स्नान किया उन्हें शीतलता और शांति का अनुभव हुआ। इसी कारण इसका नाम पड़ा शीतल कुंड। इतना ही नहीं, यहीं पर श्री कृष्ण ने कोट बनाकर माता यशोदा को रास लीला के दिव्य दर्शन भी कराए, और उसी से इस स्थान का नाम पड़ा कोटवन। तो आइए इस भक्ति कथा और दिव्य अनुभव से भरे ब्रज यात्रा के इस सुंदर पड़ाव को हम सब साथ मिलकर जीते हैं। कल में दुर्वासा ऋषि फला आ रही है, तो हमें भैया जगह दर्शन वो दो, जगह दो, तो जमुना जी दर्शन वो जगह दे दी। हाँ हाँ, क्या बात है, लंगूर का बच्चा। वो क्या मजे से बैठा हाँ, ये बंदरों की वजह से रख रखा होगा, बंदरों की वजह से रख रखा है। यहाँ पे लाला गाँव में बिठा देते हैं, अगर आपसे खाना खाओ मठे की बाल्टी ले आते हैं, मठा पिलाना तुम। चलो देखो उधर है, चलो आ रही हूँ, करके आऊँ। चश्मा तो गाड़ी में रह गया। अच्छा, वहाँ पे दिया जलता है, उसमें लगा पानी। आजा ये बोल रहा है, मैं सोचू कमरा नहीं, वही कह रहा ना। अच्छा, गुफा तो देख ली हमने, हाँ तो देख चुके हैं। तो व्यूअर्स, आप एक चीज़ समझने की कोशिश करना कि जहाँ जहाँ भी कृष्ण के मंदिर हैं वहाँ वहाँ आपको हनुमान जी का विग्रह भी जरूर मिलेगा। ये आप देखें भाई, यहाँ भी हनुमान जी बैठे हैं, विराजमान हैं। जय हो। निकाल ला भाई तू। यह है भाई दुर्वासा ऋषि की तप स्थली, और यहाँ पर आपको दुर्वासा जी की विग्रह नजर आएंगे। यह है भाई करने को भी समय ना मिले।
भाई देख के आना वीडियो तो क्या गिर मंजना पबजी लगा रहा है पूरा अच्छा चिकना वैसे ही हो रहा है पूरा देख के आना भैया यह जी दुर्वासा ऋषि जी के विग्रह है। बहुत गुस्से वाले कुंडा पे कोई नहीं जाएगा। पता ना है कि ना यहाँ पहले सुर भी गई आई है सुर भी गई आई पहले हाँ अब पता ना है कि ना अकेले नहीं है ये तो बैल है वीडियो बना रहे हैं बढ़िया लग क्या बात है श्री 108 की भांति तो जी हम पहुंच गए हैं दहगांव छाता मथुरा। ये भी एक डेस्टिनेशन है ब्रिज की यात्रा में और इसके बारे में राधे राधे इसके बारे में जो है मोहित दुबे अभी बताएंगे। और अभी तो आपको इसके दर्शन कराते हैं भाई, कहाँ क्या है कैसा है, इस जगह की क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब मोहित दुबे बताएंगे। यहाँ क्या है भाई दुबे? ये दहगांव है, यहाँ ठाकुर जी अकेले बैठे हुए हैं। अकेले बैठे राधा रानी नहीं है। अच्छा। आशीर्वाद देते हुए भगवान कृष्ण, अच्छा, जिनका नाम है ब्रजभूषण। ब्रजभूषण। हाँ सुनाऊंगा आप दोस्त। ओके। ये जी ब्रजभूषण जी महाराज ठाकुर जी के आशीर्वाद देते हुए विग्रह, और इसके बारे में ज़्यादा अभी जानकारी मोहित दुबे जी से ली जाएगी। अरे गाँव में दुर्वासा ऋषि का दर्शन। दुर्वासा ऋषि हमारे यहाँ पे दो दर्शन है। दुर्वासा ऋषि एक तो हमारे कामर गांव में, एक पल्ली पार में जो माह का महीना लगता है वो दर्शन होता है। तो ये दर्शन जो आपने दुर्वासा ऋषि का किया था, आप सबने कथा सुनी होगी, वो द्रौपदी चावल के दाने वाली कथा सुनी होगी। तो ये लीला का दर्शन यहाँ हुआ था। और जो हमारे यहाँ पे पल्ली पार पे जो दर्शन है दुर्वासा ऋषि का, एक दिन क्या हुआ कि समस्त गोपियाँ फलाहार लेकर वो लेके गई, पकवान बना बना के
कहाँ पे? दुर्वासा ऋषि का भोग धराने के लिए। अब भोग धराने के लिए गई तो बीच में जमुना जी पड़ी, और जमुना जी पड़ी तो लौट के फिर कृष्ण के पास आई। अरे कृष्ण लाला भैया बीच में तो जमुना जी है, तो दुर्वासा ऋषि को भोग कैसे लगे? तो बोले एक काम करियो, जमुना जी जाके क्यों, अगर दुर्वासा ऋषि बाबा जो है का नाम है फलाहारी है तो तुम हमें दर्शन दो, और ना वो हमें जगह दो। तो उन्होंने कही जमुना जी जाके कल में दुर्वासा ऋषि फलाहारी है तो हमें भैया जगह दर्शन वो दो, जगह दो। तो जमुना जी दर्शन वो जगह दे दी, तो पल्ली पार है गई। है कि नहीं? दुर्वासा ऋषि के आगे उन्होंने सबने थार रखी अपनी, सजा के पकवान को भोग लगाएगा, और दुर्वासा ऋषि बैठे, दुर्वासा ऋषि बैठ के सब पकवान खा गई, और बात कही फलाहारी की। ठीक है, अब वो तो गोपी सभी देखती रह गई, सबरी को जी तो सब खा गए। बोले अब कैसे जाएंगे हम पल्ली पार? जमुना जी देखेंगी तो खा गए। बोले दुर्वासा ऋषि बोले एक काम करियो, सब उनसे बोलियो अगर भगवान कृष्ण जो है ब्रह्मचारी हैं, मतलब सदैव एक के रहे, तो हमें जगह दो। तो समस्त गोपी हैं ग्वाल वाली, बोले जमुना जी गई अगर वो ब्रह्मचारी हैं तो हमें जगह दो। तो उनने जगह दे दी। अब बिल्ली पार आगे आके एक तरफ गुरु और एक तरफ चेला, और बीच में पीलम पीला। बीच में कौन बह रही है? वो ये जगह दे रही है, बीच में पीलम पीला। एक तरफ गुरु और एक तरफ चेला, बीच में पीलम पीला। तो वो गुरु वो दुर्वासा ऋषि वो, और यहाँ जो ठाकुर जी द्रौपदी का किया। जिस स्थान पर आप अभी खड़े, इस गाँव का नाम है देह गाँव। देह गाँव का मतलब है दही। दही किसको बोलते हैं? दही को। यहाँ क्या हुआ, यहाँ ठाकुर जी को समस्त ग्वाल वालों ने मिलकर ऊपर सिंहासन पर बैठा करके उनको ब्रजभूषण की पदवी दी। कौन सी? ब्रजभूषण। तो नाम क्या है ठाकुर जी का? ब्रजभूषण। आपने देखा होगा हर जगह राधा कृष्ण का दर्शन किया। हमारे यहाँ ब्रज में ठाकुर जो बैठा है अकेला 3 जगह बैठा है। सबसे पहले बैठा है इस जगह पे, दूसरा बैठा है हमारा उधर भतरोड़ बिहारी पे, जहाँ ठाकुर जी ने भात का भोग लगाया। भागवत में कथा आती ना, यज्ञ पत्नी ने भात का भोग लगाया। तो वो तीसरा बेटा ब्रह्मांड घाट पे, ब्रह्मांड बिहारी में। 3 जगह अकेला बेटा है ठाकुर। तो यहाँ ब्रजभूषण पर भगवान अकेले हैं, तो ग्वाल वालों को ऐसे आशीर्वाद देते हुए आपने देखोगे हाथ में बंसी अलग से लग रही है, हाथ में आशीर्वाद है। तो यहाँ राधा रानी नहीं है भगवान के साथ में, तो यहाँ भगवान अकेले बैठे। तो ठाकुर जी को समस्त ग्वाल वालों ने मिलकर पदवी कौन सी दी? ब्रजभूषण। ब्रजभूषण ठाकुर जी यहाँ से खेला है, तो यहाँ इसलिए अकेले हैं। यहाँ से हम लोग चले कोटवन। कोटवन पे है शीतल कुंड। अगला पॉइंट जो हमारा रहेगा वो रहेगा कोटवन का। कोटवन जो है, देखा कि जब एक दिन क्या हुआ, जहाँ समस्त भगवान कृष्ण जब गाय चराने जाते थे तो मैया पीछे पीछे जाती उनके। तो मैया जब पीछे पीछे जाती तो धूल मट्टी उड़े हमारे चरण पे लगे, तो ऐसे मैया के गई। तो मैया के जाके नैया, मैया ने क्या देखो कि भगवान कृष्ण की आराधना कोट कोट, यानी कि करोड़ों सूर्य जो वो कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं भगवान की उस स्थान पर। उस स्थान का नाम पड़ गया कोटवन। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की बड़ी बैठक है और शीतल कुंड है। तब भगवान ने देखो, अरे मैया तू कैसे पीछे करते भाई? बोले मैं लाला देख भी आई, तो क्या करे लाला, क्या ना करे, कैसे कहिए चरावे? तो बोले मैया चिंता मत कर, तू शीतल है जा। तो मैया कुंड में शीतल भैया, तो कुंड का नाम पड़ेगा शीतल कुंड। जैसे हम लोग घर वगैरह जाओ तो मुँह हाथ धो ना, तो मैया ने बाजा मुँह हाथ धो, तो कुंड का नाम पड़ेगा शीतल कुंड। तो ये हमारे कोटवन की कथा है। बाकी कथा हम आगे सुनाएंगे। राजधरणे की जय। कोटवन में महेंद्र जी बैठे बाबा हैं। चलो गैया हो, गैया 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 हो बच्चा। हाँ लंगूर को होगा, कौन को? ओ बोंग लंगूर लंगूर को है। अच्छा बाबा राधे श्याम। कहाँ पे? हाँ हाँ क्या बात है, लंगूर का बच्चा। ओहो क्या मजे से बैठा। हाँ देखो ये बंदरों की वजह से रख रखा होगा, बंदरों की वजह से रख रखा है। हाँ इसी वजह से लाए। हाँ अच्छी सही है, जोड़ा लाएगा। दूसरा का है और ज़्यादातर जोड़ा में ऐसा होता ही है इनके। 20-25 तरह के थे। अच्छा ज़्यादा छोटे आ गए। अच्छा क्या नाम रखा है इसका? श्याम नाम है, श्याम। शाम। हाँ ये शाम। चलो अगले पड़ाव पर पहुंच गए भाई ब्रजकोश यात्रा में, और ये है शीतल कुंड, और ये भी महाप्रभु जी की कोई बैठक है। अभी उनके दर्शन कराते हैं आपको यहाँ पे। और शीतल कुंड यहाँ पर, जैसा कि मैंने बताया, ब्रज में जो कुंड हैं उनकी बड़ी इम्पोर्टेंस है। तो ये सारे कुंड आपको वहाँ पर पानी के और कुंडों का एक प्रभाव हमेशा दिखेगा, जितने भी ऐसी जगहें हैं। तो चलिए, इस जगह के बारे में मोहित जी ने ऑलरेडी पीछे वाली वीडियो में बता दिया। दाह गांव में जब हम गए थे, तो अब सिर्फ हम इस जगह के थोड़ा सा दर्शन कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि ये क्या है।
शीतल कुंड के झांडे लगाओ, महाप्रभु जी बैठक का दर्शन करो। आओ शीतल कुंड में चले जाओ, शीतल कुंड का छाटा लाओ तक। बहुत सुंदर रहना है अंदर, बहुत सुंदर रहना है अंदर। अच्छा, महाप्रभु जी की बैठक। वो महाराज जी आए तो पहले वो लिखा ना। अरे वो तो लिखा हुआ है, वो ये पेड़ है। हाँ पेड़ है। चलो आ जाओ। हाँ हाँ ले जाओ ले जाओ। ये आगे देखो महाराज जी, अब बताएंगे ये। हाँ बिल्कुल बताएंगे, बुला लो सबको बुला लो। शीतल कुंड देखो, ठंडा ना लगे आए मैं नहा रहा हूँ। शीतल कुंड तो ज्यादा शीतल नहीं है। बहुत शीतल है, इसीलिए इसका नाम शीतल कुंड है ना। आया चलो चल। हरि ओम श्री द्वारा यार रेवती जम्मू जी पे श्वेत द्वारा कल्पे भारत वर्षे भरतखंडे कलियुग के प्रथम चरण में कृष्ण मध्य यार व्यासी मासाराम मासे फूस मासे कृष्ण पक्ष के सवेर तिथियाम तीज अपने नाम और गुप्त का उच्चारण कर लो। बस 84 कोष यात्रा में कूट वन में महाप्रभु की बैठक के दर्शन, श्रीनाथ जी की बैठक के दर्शन, गोवर्धननाथ जी की बैठक के दर्शन एवं शीतल कुंड के स्नान ध्यान दर्शन। शीतल कुंड के निमित्त में सफारी दक्षिणा यथाशक्ति राधा कृष्ण के हित में श्री कृष्ण। इस गांव का नाम है कोटवन और ये ब्रज का लास्ट दर्शन है। ये इससे आगे हरियाणा लग जाता है, यहाँ से आगे ब्रज समाप्त हो जाएगा, हरियाणा लग जाएगा। तो इस गांव का नाम है कोटवन और कोटवन का मतलब होता है जहाँ पर ठाकुर जी ने कोटान कोट कोटि कोटि लीलाएं की हों, अनेकों अनगिनत लीलाएं। तो यहाँ पर जो ब्रज में 12 वन हैं उनमें से एक वन है कोटवन, जो मंदिर के पीछे है। कोटवन का वन जो है बहुत बड़ा वन है, जंगल है जो, और सामने शीतल कुंड। और ये जो वृक्ष है पांडवों के समय का है, समी का वृक्ष। पांडवों के समय का समी का वृक्ष है जो भोले बाबा पर पत्ते चढ़ाए जाते हैं, वही वृक्ष है। तो ये ऐसे एक में से 2 है। परिक्रमा आपको कराएंगे, शांति रखिए भैया, सुन लीजिए और समझ लीजिए बस। परिक्रमा कराएंगे तो आपको दर्शन मिलेंगे, राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी है, एक में से 2। तो बाहर चरण चिन्ह और कान के दर्शन है इसी वृक्ष में। ये जो वृक्ष है पांडवों के समय का है, ये राधा रानी के स्वरूप के दर्शन है। जब महाप्रभु जी इस वृक्ष के नीचे 7 दिन तक भागवत कथा कर रहे थे तो उनको इसी वृक्ष में राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी के दर्शन हुए। तो ये ऐसे एक में से 2 है, उधर ठाकुर जी बाहर और इधर पीछे राधा रानी के चरण चिन्ह और कान के दर्शन है, और सामने राधा रानी के स्वरूप के दर्शन है। ऊपर साड़ी है, चोटी है, मंगलसूत्र है, हार है, सुहाग की चूड़ी है, नीचे बिछिया पायल है। तो आप जो भी कोई राधा रानी के श्रृंगार का कोई भी आइटम या कोई सामान लाए हो, जैसे बिंदी है, साड़ी है, पायल, बिछिया, कुछ भी धरा सकते हैं राधा रानी का कोई श्रृंगार हो तो आपके पास। बाकी यहाँ पर महाप्रभु जी ने 7 दिवस भागवत कथा की तो उनको इसी वृक्ष में राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी के दर्शन हुए। तो यही ये वृक्ष जो बाहर निकले हुए हैं आज भी हरा भरा है, उसी वृक्ष में कान के और चरण चिन्ह के दर्शन है, वो भी कराएंगे आपको। ऊपर गोवर्धन नाथ जी के मुखार बिंद के दर्शन है सिंहासन पर, और उनकी बाजू में सहनसैया। तो यहाँ पर कन्हैया जी ने, गोवर्धन नाथ जी ने, श्रीनाथ जी बाबा ने 7 दिन तक महाराज किया यहाँ पर।
और महाराज के अंदर से शंखचूर नाम का दानव था, राक्षस मणि धारण, मस्तक में मणि थी। वो सखी को उठा करके महाराज के अंदर से वन के अंदर ले गया। तो सखी चिल्लाने लगी, भगवान मुझे बचाओ, भगवान मुझे बचाओ। तो किसी को कोई सुध बुध नहीं थी, सभी महाराज में खोए हुए थे। तो मनसुखा के कानों में हल्की सी भनक पड़ी और मनसुखा ठाकुर जी से बोले, पकड़ा, झिंझोड़ा, लेकिन अकेले मनसुखा के कहने से ठाकुर जी को नहीं ध्यान हुआ, क्योंकि ठाकुर जी महाराज में खोए हुए थे। जब अकेले मनसुखा के कहने से नहीं ध्यान हुआ तो मनसुखा ने क्या किया, सभी ग्वाल वालों को इकट्ठा करके ठाकुर जी को ऐसे पकड़ लिया, दाएं बाएं से ऐसे गोल बना करके, जिससे ठाकुर जी थोड़ी देर के लिए रुके और ग्वाल वालों को पूछा, बोलो भाई क्या बात है। तो ग्वाल वाल बोले, प्रभु आप तो महाराज में खोए हुए हैं और शंखचूर नाम का दानव सखी को उठा करके वन के अंदर ले गया है और सखी चिल्ला रही है, भगवान मुझे बचाओ, भगवान मुझे बचाओ। तो ठाकुर जी बोले ग्वाल वालों से, आप यहीं रुको और महाराज को चालू रखना, हम अभी आते हैं। तो ठाकुर जी ने यहीं से वन के अंदर कोट खींच दिया, लाइन, रेखा, सीमा, बॉर्डर, कोट खींच दिया। तब इस जगह का नाम कोट वन पड़ा। कोट इसलिए खींचा था ताकि वो राक्षस लाइन से, बॉर्डर से, कोट से बाहर ना जा सके। ठाकुर जी गए, फिर मुक्के से राक्षस का वध किया, मस्तक से मणि को निकाला, सखी को मुक्त कराया। राक्षस का वध करके मणि को निकाला, सखी को मुक्त कराया और मणि को निकाल करके बाहर शीतल कुंड में पधरा दिया, जो आप दर्शन करके आए हैं कुंड के। मणि को कुंड में पधरा दिया, फिर ठाकुर जी शीतल हुए, स्नान किया, क्योंकि राक्षस का वध किया था, इसलिए ठाकुर जी शीतल हुए, स्नान किया। उसके बाद सभी ब्रजवासी ग्वाल वालों को, यशोदा मैया, नंद बाबा को यहाँ कोटान कोट लीलाओं के दर्शन कराए, फिर उनको भी शीतल कुंड में शीतल कराया, स्नान कराया। तो ग्वाल वाल बोले, प्रभु बड़ा शीतल जल है। ठाकुर जी बोले, तभी तो इस कुंड का नाम शीतल कुंड है। उसके बाद रास हुए, महारास हुए। उसी महारास में महाप्रभु जी श्री गोवर्धन नाथ जी का मिलन हुआ और गोवर्धन नाथ जी ने, कन्हैया जी ने यहाँ पर इस वन के अंदर 9 लाख गाय चराई और कोटि कोटि लीला करके ठाकुर जी फिर ब्रज से नाथ द्वारा पधारे। दिन में वो चाहे जहां भी लीला करते हैं, शयन शाम को आकर के ब्रज में ही करते हैं। तो ये ब्रज के लास्ट दर्शन है। जब भी हम गोकुल, मथुरा, जतिपुरा से यात्रा चालू करते हैं तो हमसे बहुत कुछ बीच में छूट जाता है, तो यहाँ आकर के पूर्ण होता है और विनती करनी होती है कि भगवान जो भी हमारी यात्रा में भूल से कुछ छूट गया हो, क्योंकि ये लास्ट है इसलिए। अगर आपको भी इस ब्रज यात्रा में कृष्ण की लीलाओं की झलक मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी भावना कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे ही पावन यात्राओं के लिए टीटी व्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।